तो आज जो हम लोग चलेंगे वो चलेंगे क्लास 10th चैप्टर जो है वो है विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान में रखना है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है और ध्यान में रख के ये पूरा ऑब्जेक्टिव करना है। समथिंग 140 ऑब्जेक्टिव है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 105 ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा चैप्टर पढ़ के अपना से खुद से बनाया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव ये दोनों अपना से पढ़ के बनाया हुआ है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, यहीं से क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। इसको कराने के बाद मैं एक वीडियो डालूँगा जिससे इसी से क्वेश्चन है, या टर्मिनल एग्ज़ाम या छमाही एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, बिहार बोर्ड का जिसको टर्मिनल एग्ज़ाम बोलते हैं, ठीक है, टर्मिनल एग्ज़ाम बोलते हैं या छमाही एग्ज़ाम बोलते हैं हिंदी में। तो इसी से क्वेश्चन है, अलग से कहीं से क्वेश्चन नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया हुआ है। ये तो टाइपिंग है और अपने हैंड राइटिंग से बनाया हुआ भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो पहला चैप्टर का है, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारा। क्या हो जाएगा? पारा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि वोल्ट मीटर प्रदर्शित करता है। वोल्ट मीटर और ए मीटर दोनों लिखा हुआ है। वोल्ट मीटर या ए मीटर दोनों लिखा हुआ है, किसको प्रदर्शित करता है? ओम के नियम को। किसको प्रदर्शित करता है? ओम के नियम को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? ओम। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? एम्पियर को क्या चीज़ मापते हैं? ए मीटर में। क्या चीज़ में? ए मीटर में मापते हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन मैंने बना रखा है। एम्पियर किसे मापते हैं? ए मीटर में। उसके बाद आपका ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन से क्वेश्चन आ रखा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा 6 नंबर। कोशिश करिएगा न्यूमेरिकल का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको छोड़ देना है। क्या कर देना है? छोड़ देना है, उसको एकदम साफ छोड़ दीजिए। न्यूमेरिकल का जो भी क्वेश्चन उसको साफ छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप पढ़े हैं तो बना सकते हैं, उतना समय नहीं है कि मैं बना के बताऊं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल, वाट और एम्पियर और वोल्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? वोल्ट। नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विभव का मात्रक है। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विभव का भी यह मात्रक है। क्या है? ए मीटर होगा, एम्पियर होगा। यहाँ पे तो गलत लिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये गलत ऑप्शन ही गलत लिखाया हुआ है। वोल्ट, ओम और वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। विभव या विभवांतर दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट ही होता है। क्या होता है? वोल्ट ही होता है।
ये क्वेश्चन आपको करना है तो करें और नहीं तो छोड़ दे। 8 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको करना है तो करें, नहीं तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दें, सबसे बढ़िया रहेगा। छोड़ दें, नहीं तो आंसर याद रखना है तो आंसर याद रखें। ऐसे में सारा जो मतलब क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, उसको मैं सारा डील करूँगा, टेंशन वाली बात नहीं। एक क्लास में इसका भी लूँगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? यहाँ पे घ होगा, ठीक है, पिघलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, 3500 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 3500 डिग्री सेल्सियस पर। विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है भैया? विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो आपका है वाट। क्या है आंसर में? वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। क्या है? ओम। देख सकते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 वोल्ट, क्या है? वोल्ट। 12 वोल्ट का विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो जूल कितना होगा इसका? तो 24। टेंशन वाली बात नहीं है, सारा मैं कराऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, सारा मैं कराऊंगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। अगला क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट। फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है, समय लगेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा, ऐसे करते हैं ना कि ये सब क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, साफ छोड़ देते हैं ऐसा क्वेश्चन को। आवेश का एसआई मात्रक, 15 नंबर क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? कूलम। क्या चीज़? कूलम। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताया गया था कि ये तार है, तार में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तार क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तभी जाके उसमें क्या है? आवेश है, तभी जाके उसमें क्या है? आवेश है। क्लियर है? जी सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। भैया ग्रेफाइट ये रहा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। एकदम जल्दी मिलाते जाओ अगर पढ़े हुए हो तो। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। क्या चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का। क्वेश्चन छोड़ दो, 20 नंबर क्वेश्चन छोड़ दो, 21 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ दो। ये देखो अगला क्वेश्चन आ गया कि जल्दी बताओ बैटरी से किस प्रकार की धारा, यहाँ पे ना की होगा, की धारा प्राप्त की जाती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? एसी और डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? डीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीसी। अगला क्वेश्चन है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। भैया श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहाँ है? देखो यहाँ पे 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जूल कूलम। क्या कहलाता है? जूल कूलम। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जूल कूलम। अगला क्वेश्चन देखो 27 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है क्या चीज़ का? विद्युत ऊर्जा का। क्या चीज़ का? विद्युत ऊर्जा का। जल्दी करो एकदम फटाफट, आधा घंटा में एक चैप्टर कंप्लीट करना ऑब्जेक्टिव। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका उपयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम के तार का। किसका? नाइक्रोम के तार का। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक काफ़ी होता है। क्या होता है? काफ़ी होता है। आगे देखो, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक क्या चीज़ के बनाए जाते हैं? तो नर्म लोहा के। क्या चीज़ से बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक? नर्म लोहा से। क्या चीज़ से बनाए जाते हैं? नर्म लोहा से। आगे 30 नंबर क्वेश्चन कि जनित्र मोटर या मीटर गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। शादी ब्याह में क्या चीज़ आता है? जनरेटर आता है। क्या चीज़ के लिए? धारा उत्पन्न करने के लिए, लाइट जलाने के लिए। 1 HP कहता है। 1 HP बराबर क्या होता है? 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? भाई बताओ। वोल्ट बराबर I/R है। वोल्ट बराबर I/R कहाँ है? ये V बराबर होता है वोल्ट, I बराबर होता है धारा, R बराबर क्या होता है? प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ को निरूपित करता है। तो I/, ये वाला I/R, या I/2R भी लिख सकते हैं, I/2R। ठीक है। स्थिर विद्युत में आवेश है। क्या चीज़ है? स्थिर विद्युत में आवेश है। स्थिर विद्युत में आवेश है क्या चीज़ में? तो विरामावस्था में होता है। क्या चीज़ में होता है? विरामावस्था में होता है। विद्युत धारा में आवेश रहते हैं। गति आवेश में क्या रहता है? आवेश रहता है। गति आवेश में क्या रहता है? आवेश रहता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। क्या चीज़ होता है? कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं, जूल होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या चीज़ है? यूनिट। क्या चीज़ है? इसका आंसर हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? यूनिट। अगला क्वेश्चन 1 जूल का मान होता है कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी। कितना होता है? 0.24 कैलोरी, यानी 0.24 कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जल्दी बताओ। कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। जस्ता का। किसका होता बना? जस्ता का। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? कार्बन का। क्या चीज़ का? कार्बन का। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या चीज़ है? R बराबर है V/I। ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेम टू सेम, R बराबर हो जाएगा V/I। I। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि V बराबर I इंटू R इंटू I। V बराबर R इंटू I, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? टीन का। तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो तांबे और टीन दोनों का बना होता है फ्यूज। ठीक है। देखो क्या कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो ये होता है 90 कूलम।
90 जूल, 1.6 इंटू 10 के घात -19 जूल। अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर कितना होता है? तो 10 -3 एम्पियर, 10 के घात -3 एम्पियर। ठीक है, कितना होता है? 10 के घात -3 एम्पियर। इस क्वेश्चन के आंसर याद रखना। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? तो 10 के घात -6 मीटर। कितना होता है? 10 की घात -6 मीटर। अगला क्वेश्चन, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश में अनुदिश क्या हो जाएगा इसका? विद्युत दाब में अंतर। विद्युत दाब में क्या हो जाएगा? अंतर। विद्युत दाब में अंतर। क्यू आवेश वाले विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। अगर क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चाहते हो कि मेरे मुझे मिले तो क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्या चीज़ करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ क्या करो? शेयर करो। ये 3 काम करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ताकि वीडियो तुम लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धन ध्रुव। क्या कहते हैं? धन ध्रुव। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। जल्दी बताओ। जल्दी उपयुक्त सभी पर होगा इसका आंसर। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है तो इसका क्या हो जाएगा? H बराबर V/T। क्या हो जाएगा इसका आंसर? B नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि इतना जल्दी क्यों भाई, रिवीजन का समय है। अभी बहुत सारी कोचिंग है। मेरा खुद का कोचिंग है, साइंस कोचिंग सेंटर। क्या नाम है? साइंस कोचिंग सेंटर है। ठीक है, वहाँ ना 2022 2023 ये दोनों में ना स्कूल टॉपर दिए हैं। एक ही स्कूल से बार आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि हाँ मतलब इतना जल्दी है, नहीं पढ़ाने आता है। साइंस में सभी का नंबर अच्छा खासा है। 98 है, 96 है, 95 है। इस ढंग से साइंस में नंबर। ठीक है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है उन्हें कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो विद्युत का चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत का चालक।